हे गाइस, हाउ आर यू? ऑल गुड? ग्रेट। चलिए बेटा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था। अब हम पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल हम कवर करेंगे। तो टुडेज द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ड्यू टू अ डाइपोल। अब हम पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले डाइपोल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। डाइपोल होता क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। और जनरली ए डाइपोल बहुत छोटा होता है। ये मिसकंसेप्शन होता है कि डाइपोल हम नॉर्मल ले लेते हैं। डाइपोल बहुत छोटा होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, आप जानते हो सोडियम का मॉलिक्यूल, क्लोराइड का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होगा, तो उनके बीच में बनने वाला जो डाइपोल है वो तो और भी छोटा होगा ना। दैट्स व्हाई वी राइट दैट जनरली डाइपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट, सिर्फ एक कंसेप्ट, ये चीज मैं आपको बताना चाहता था कि जनरली आपने जो डाइपोल की वैल्यू लिखनी है वो बहुत छोटी करनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अब आपको पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालना है। अब डाइपोल से जब आप पोटेंशियल निकालेंगे तो उसकी तीन सिचुएशन आपको मिलेंगे, तीन जगह जो होती है। जैसे ये आपका एक डाइपोल है, सपोज दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और अब मान लेते हैं ये इनके बीच की डिस्टेंस होती है, दैट इज 2a। तब उस केस में डाइपोल को बहुत छोटा डाइपोल को माना जाता है। उसके बाद जो डाइपोल की जो हम पोटेंशियल निकालते हैं, तीन डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। एक तो मिलेगा इसकी एक्सियल लाइन पे, ये आपका डाइपोल हो गया, और दिस इज दी एक्सियल लाइन। एक आपको मिल सकता है इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे, ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन हो जाती है। एक्सियल लाइन वो होती है जो लाइन दोनों चार्जेस से पास कर रही होती है, या जिस एक्सिस पर चार्ज लाई करता है। ठीक है, दैट इज योर एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन वो होती है जिसके हर पॉइंट की जो इन दोनों चार्जेस से जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। हर पॉइंट की इन दोनों चार्जेस से जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो, ये बराबर इसके, सिमिलरली ये बराबर इसके। तो हमेशा जो दो चार्ज है, मतलब उस पॉइंट जिन पॉइंट्स की, मतलब वो लाइन पे हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो दोनों चार्जेस से इक्वल होगी, वो आपका क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल लाइन। जब ये दो पोजीशंस हम करते हैं, उसके बाद तीसरी पोजीशन बचती है एट एनी पॉइंट। मतलब एनी पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ या इधर हो, या फिर वो इधर हो सकता है, या वो पॉइंट इधर हो सकता है। मतलब इन दोनों लाइंस पे नहीं होगा, बाकी वो कहीं भी हो सकता है। तो हम इन तीन सिचुएशंस के बारे में, डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा, हम स्टार्ट करते हैं पहली सिचुएशन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at the axial point of a dipole. So our first topic is at the axial point of the dipole. So I'm taking the first situation at axial point of a dipole. हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है एक्सियल पॉइंट। तो अब देखिए जरा, ये हमारे पास चार्ज है माइनस क्यू, और सपोज ये चार्ज है प्लस क्यू, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू 2a। अच्छा जी, अब हमने मान लेते हैं कि सपोज इसके एक्सिस पे, चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, मैंने यहाँ कोई पॉइंट मान लिया P, जहां मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो अब मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, और सेंटर से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तब उस केस में हम निकालेंगे पोटेंशियल P पॉइंट पे निकालेंगे, एट पॉइंट P ड्यू टू, पहला चार्ज हम ले लेते हैं माइनस क्यू, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो आपका जो V माइनस क्यू, हम इसको नाम दे देते हैं। तो V माइनस क्यू, देखो अब हमें डायरेक्शंस नहीं लेनी, मैंने आपको पहले भी बताया है डायरेक्शंस हम कब लेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो। पर पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। या सिंपली हमें V माइनस क्यू निकालना है, V प्लस क्यू निकालना है, एंड V1 प्लस V2 या V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू हम कर देंगे, जैसे हम लोग करते आए हैं। तो V माइनस क्यू की क्या वैल्यू हो जाएगी? K, और ये माइनस क्यू ही हम लिखेंगे अपॉन में R। अब देखिए हमें क्या डिस्टेंस चाहिए? हमें माइनस क्यू से P पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए।
माइनस क्यू से, दिस इज योर माइनस क्यू से पी पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। तो माइनस पी पॉइंट से आधे में डिस्टेंस तो आर है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है, यानी ये वाली डिस्टेंस आपकी ए है, ये वाली डिस्टेंस आपकी आर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी आर प्लस ए। अच्छा यहां मैंने माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम माइनस नहीं लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज लेते थे, क्योंकि फील्ड में हम डायरेक्शंस पहले ले चुके होते हैं। लेकिन यहां अब माइनस एंड प्लस क्यू स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां माइनस का क्यू एक डायरेक्शन नहीं है, यहां सिर्फ एक आपका टाइप है, चार्ज का टाइप है, चार्ज को दो टाइप में रख दिया ना, माइनस प्लस, तो ये चार्ज का सिर्फ एक टाइप है, इसलिए हमने माइनस का लिया है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, विच टाइप ऑफ चार्ज, यू नो वेरी वेल, प्लस क्यू, तो ये आपका हो जाएगा v प्लस क्यू इज इक्वल्स टू के क्यू, अभी हम प्लस कर लेंगे अपॉन, अब देखिए यहां से, अब हमें यहां से डिस्टेंस चाहिए, यहां से, तो हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो मालूम है वो r है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें मालूम है वो आपका a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस ए, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी r माइनस ए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, नेट v नेट निकालने के बाद क्या करते हैं, v माइनस क्यू प्लस v प्लस का क्यू हो जाएगा, हम दोनों को प्लस कर देते हैं, तो माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए और प्लस के क्यू बाय आर माइनस ए, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं के क्यू बाय आर माइनस ए माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए। इसके बाद इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी के क्यू तो कांस्टेंट है, देखो के क्यू दोनों में आ रहा है, ठीक है ना, के क्यू आ रहा है दोनों में, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने के क्यू तो ले लिया कॉमन, ठीक है। अंदर आपका क्या बचेगा, जब इसमें से ये कट जाएगा तो यहां बचेगा आपका आर प्लस ए और माइनस ब्रैकेट आर माइनस ए, तो ये वैल्यू आपकी जो हो जाएगी, यानी वी नेट इज इक्वल्स टू के क्यू, अच्छा जी, ये आपका क्या हो जाएगा आर प्लस ए और फिर माइनस आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका यहां बचेगा के क्यू, ये आपका हो जाएगा इंटू में 2a बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप यहां देखिए, आपने टर्म पढ़ी होगी q इंटू में 2a, एक टर्म पढ़ी है ना q इंटू में 2a, वो क्या होता है आपका डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट आप यहाँ लगा देंगे, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पे हमारे पास कितना आ जाएगा, के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद अब हमने एक कंडीशन आपको मैंने बताई थी पहले, शुरू में बताई थी कि जनरली डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, डाइपोल इज वेरी शॉर्ट। जब डाइपोल बहुत छोटा है, यानी ये जो चीज है माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, जब बहुत कम है तो आपका जो ए है ये तो और भी कम हो जाएगा, यानी उस केस में जो ए है दैट इज वेरी 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 लेस देन किसके, आर के, तो आप इसमें ए को आप नेग्लेक्ट कर लेंगे, तब आपका जो वी एक्सियल जो आएगा वो आपका आ जाएगा के पी बाय, जब आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो नीचे बच जाएगा आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी किस पे, एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर हम इसके बाद आप किस पे करेंगे, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। नोट कर लिया, आई एम गोइंग टू रब इट, नोट कर लिया, आई एम गोइंग टू रब इट, नोट कर लिया, आई एम गोइंग टू रब इट, ओके। नाउ अब हम निकालेंगे एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हमने एक्सियल निकाल लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एनी पॉइंट भी हम निकालेंगे। देखिए एट इक्वेटोरियल पॉइंट, सेकेंड जो है इसमें पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ऑफ अ डाइपोल।
एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो देखिए दोबारा वही केस हम करने हैं। अब ये हमारे पास चार्ज हो गया माइनस का क्यू एंड अगेन दिस इज अ चार्ज प्लस क्यू और ये इसके बीच की डिस्टेंस दैट इज 2a। इसके बाद ये हमारे पास होता है ये वाली हमारे पास होती है जी इक्वेटोरियल पॉइंट और इस इक्वेटोरियल लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन हमारे पास और इक्वेटोरियल लाइन पे मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया P। अब देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का जब A है तो ये सॉरी ये जब 2a है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस जब 2a है तो ये वाली डिस्टेंस मान ली A एंड अगेन ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी A। ठीक, सेंटर से हम हमेशा क्या मानते आए हैं R मानते आए हैं तो ये मैंने मान लिया जी R। ठीक है, अब उस केस में जो मेरे पास ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली पॉइंट P की इसको मान लो आप A, इसको मान लो आप पॉइंट B भी मान लो, मतलब A पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है B पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। तो जो A और B की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस ये वाली तो क्या ये अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगी बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये A है ये R है और ये बीच का 90 डिग्री तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली आपकी जो ये वाली है ये वाली अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगी बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपकी ये वाली भी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगी। तो अब यहाँ अप्लाई कर लो वही केस जो पहले अप्लाई किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज पहला हम अप्लाई करेंगे माइनस क्यू तो माइनस क्यू से अप्लाई कर दो तो V माइनस क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा K और माइनस क्यू बाय अब P पॉइंट की A से डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली अब क्या हो जाएगा आपका V प्लस क्यू वो कितना हो जाएगा K क्यू बाय अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो माइनस के क्यू बाय A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट और ये आपका प्लस का क्यू बाय A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। तब आपका जो V इक्वेटोरियल आएगा इज इक्वल्स टू V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू यानी कि के क्यू बाय अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर वो भी माइनस का और प्लस के क्यू बाय अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस का दोनों आपस में कट जाएंगे आंसर आ जाएगा 0। तो यू कैन सी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आपको पोटेंशियल होता है वो आपका कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, एक्सियल पे आपकी वैल्यू आती है के क्यू बाय आर स्क्वायर लेकिन इक्वेटोरियल पे कितनी हो जाती है पोटेंशियल आपका 0। तो ये था आपका इक्वेटोरियल का केस। इसके बाद थर्ड केस हम डिस्कस करेंगे एट एनी पॉइंट। अब हमने एक्सियल कर लिया इक्वेटोरियल कर लिया, अब तीसरा जो केस है किसी भी पॉइंट पे, इसको मैं आपको एक वेक्टर मेथड से समझाऊंगा। मेथड थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा आसान सा है, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। तो बेयर अ बिट, आई एम गोइंग टू रब इट, आई एम गोइंग टू रब इट, आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, सो लिसन, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं बैक में जाके। अब तो मैंने रब कर दिया है। अब थर्ड जो केस है दैट इज एट एनी पॉइंट। थर्ड इज एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट देखिए थोड़ा सा जगह इसमें जाना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा टॉप वो डेरिवेशन है। डेरिवेशन इसके और भी तरीके हैं लेकिन मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ आपका चार्ज माइनस क्यू, यहाँ आपका चार्ज प्लस का क्यू और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी हो जाती है 2a। ठीक है, अब हमें निकालना है किसी एक पॉइंट पे। मैंने कहीं भी पॉइंट मान लिया जी, इधर P पॉइंट मान लिया। अब ना ये एक्सियल पे लाई कर रहा है ना ये इक्वेटोरियल पे लाइन कर रहा है, ये कहीं भी एक जगह पे लाई कर रहा है बीच में। अब मैं मान लेता हूं कि जी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है सपोज वो R1 है और इस पॉइंट से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है सपोज वो R2 है। इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट A और पॉइंट B और सेंटर से हम हमेशा से डिस्टेंस मानते आए हैं दैट इज योर R। ठीक है, दैट इज योर R। अब मान लेते हैं कि ये वाला एंगल आपका बन रहा है थीटा। तब उस केस में पहले हम अप्लाई करेंगे वही केस कि
v, अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा लाइनें में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको मेन चीज तो आपको मिली जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, v माइनस क्यू। तो v माइनस क्यू आपका क्या हो जाएगा, k माइनस क्यू बाय r1, क्योंकि r1 डिस्टेंस हो गई ना p पॉइंट से a पॉइंट के बीच की, ठीक है। हमें p पॉइंट से a पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही लेनी है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, r1। इसी तरह से अब मैं निकालता हूं सिमिलरली v प्लस क्यू, वो कितना हो जाएगा, k प्लस क्यू बाय r2, k प्लस क्यू बाय r2। बाकी आपको पता ही है, ये डिस्टेंस हमारे पास a होगी, ये वाली भी a हो जाएगी। चलो मैं इसे दिखा देता हूं। एक तो ये वाली डिस्टेंस आपकी a, अगेन ये वाली डिस्टेंस भी आपकी a, ठीक है। v प्लस क्यू, v माइनस क्यू। तब उस केस में जो टोटल v है, टोटल पोटेंशियल, वो कितना हो जाएगा, v प्लस क्यू एंड प्लस v माइनस क्यू। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी के क्यू, मैं ले लेता हूं कॉमन, और ये प्लस का इसको मैं पहले लेता हूं, ये माइनस का इसको पीछे लेता हूं। तो 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। क्योंकि ये प्लस का है इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, और ये माइनस का है इसलिए मैंने इसको पीछे लिख दिया, 1/r2 माइनस 1/r1। इसके बाद अब कहानी खराब हो जाती है, यहां से हमें 1/r1 की वैल्यू चाहिए, 1/r2 की वैल्यू चाहिए इन द टर्म्स ऑफ a एंड r। a और r की टर्म में मुझे 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू चाहिए। अब वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूं कि ए पी एंड इसको नाम दे दो o, जो बीच वाला जो सेंटर है उसको o। तो APO एक ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल APO, तो इसमें आप वेक्टर मेथड अप्लाई कर देंगे। तब उस केस में देखिए r1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करेंगे तो देखो ये के बीच का एंगल थीटा है। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं, OP को डिस्प्लेस करके मैं यहां लेता हूं, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा, और r1 उसका क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। देखो एक बार दोबारा देखो, अगर मैं इस OP को डिस्प्लेस करके यहां ले आता हूं, तो दोनों के बीच का एंगल तो थीटा बन गया, और r1 जो है वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट बन गया। यानी एक आपका वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, उनका रिजल्टेंट ये। तो मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कि r1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी r को मैं यहां रखता हूं, प्लस AR cos थीटा। तो वो चीज अप्लाई करिए, r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। सिंपली मैंने यहाँ पे अप्लाई किया मेथड को। अब इसके बाद आपने करना क्या है, यहां से आप एक बार r स्क्वायर कॉमन ले लें। जब r स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो ये टर्म आपकी बन जाएगी r स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a बाय r cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो r1 ही चाहिए, हमें r1 या r2 चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए नहीं। तो r1 निकाल दो यहां से, तो r1 की वैल्यू करेंगे तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका बन जाएगा r, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a बाई r cos थीटा की पावर 1/2। रूट चढ़ गया ना, इसका करेंगे आप स्क्वायर रूट तो r बन जाएगा, इसका करेंगे तो पावर 1/2 चल जाएगा। अब हमें पता है कि जनरली जो डाइपोल होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, तो वो चीजें अप्लाई करो। जनरली डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, डाइपोल इज वेरी शॉर्ट। डाइपोल को बहुत छोटा कर देते हैं। जब डाइपोल बहुत छोटा है तो जो आपका जो a है वो वेरी 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 लेस देन r के हो जाएगा। जब a इज वेरी वेरी लेस देन r के हो जाएगा तो ये वाली टर्म आपकी हो जाती है 0। तब आपका जो r1 हो जाएगा वो हो जाएगा r इंटू 1 प्लस 2a बाई r cos ऑफ थीटा। देखो पहले आपने देखा ये 0 कर दिए, ये a बाई r को नहीं किया। इसका रीजन ये है बेटा, a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को 0 हम इसलिए करेंगे क्योंकि a अपॉन r, अगर a बहुत छोटा है तो r, मान लेते हैं जैसे a बाई r आपका आता है, तो इसका लगभग अगर मैं आंसर लेता हूं, अगर a बहुत छोटा है r बड़ा है तो ज्यादा से ज्यादा आपका 0 पॉइंट मान के चलो समथिंग में आंसर आ जाएगा, या 0.0 समथिंग में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर भी कर देते हो तो आप खुद सोचो, ये तो और भी 0.000 समथिंग चला गया, 0.00000 समथिंग चला गया।
इसका मतलब क्या है कि a बाई आर की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिल सकती है, लेकिन अगर उसको स्क्वायर में कर दो तो और भी छोटा हो गया, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल ज्यादा छोटी चीज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म हमने रख ली है 2a बाय आर। तो यहां तक समझ में आया सभी के? ठीक है, तो a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास बन जाएगी 1 प्लस 2a बाई आर। ये कैमरे में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 1 प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए? हमें तो 1 बाय R1 चाहिए। ये R1 आया, हमें चाहिए 1 बाय R1। इसका उल्टा कर दो। तो जब आप इसका उल्टा करेंगे देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय R1 इज इक्वल्स टू 1 बाय R। देखो R का हो गया 1 बाय R, 1 प्लस 2a बाई R। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2a बाई R की पावर माइनस 1 बाई 2, क्योंकि पहले प्लस का 1 बाई 2 था यहाँ पे, अब हमने इसको पावर माइनस के 1 बाई 2 कर दिया। अच्छा जी, अब एक चीज होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन, आप लोगों ने 11th में पढ़ी होगी, और ये आपने कुछ इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह से आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा होगा। लेकिन जब आपका n माइनस हो, अगर n आपका नेगेटिव हो और ये वाली टर्म आपकी 1 से छोटी हो, अगर आपका n जो है वो तो हो नेगेटिव और x की वैल्यू हो लेस देन 1, तब आप इसको डायरेक्ट इसको आगे लिख दिया करो। तब ये आपका बन जाएगा, जैसे आपकी ये टर्म आती है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का n, तो n तो नेगेटिव हो गया और x 1 से छोटा हो गया, तो आप इसको 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हो डायरेक्ट। ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो आप ऐसे यहाँ पे सिंपल ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपका 1 बाय R1 इज इक्वल टू 1 बाय R इंटो में 1 माइनस 1 बाय 2, क्योंकि इसको मैंने यहाँ आगे लिख दिया, इंटो में 2a बाई R। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 बाई R इंटो में 1 माइनस a बाय R। और एक शायद cos थीटा भी चल रहा था, हाँ तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था, सॉरी। तो आपका ये cos ऑफ थीटा भी यहाँ साथ में आएगा पावर 1 बाई 2 माइनस के, और यहाँ पे आपका आ जाएगा cos ऑफ थीटा बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस a बाय R cos ऑफ थीटा। तो ये तो आपकी आ जाती है एक वैल्यू। सिमिलरली ये आपकी वैल्यू आई 1 बाय R1 की, ठीक है? ऐसे ही अगर हम निकालते हो सिमिलरली, तो इसी तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे, तब आपके पास 1 बाय R2 की वैल्यू आ जाती है 1 बाई R इंटू 1 प्लस a अपॉन R cos ऑफ थीटा। कहीं गड़बड़ हुई है? हाँ, एक छोटी सी गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस a बाई R cos थीटा। तो आपकी ये वैल्यू आ जाती है। एक बार आप इसको नोट कर लें सो दैट मैं इस चीज को रब कर सकूं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें सो दैट मैं इसको रब कर सकूं। कर लिया? पॉज द वीडियो एंड नोट दिस। कर लिया? वीडियो को पॉज करके एक बार रब करें। ओके, आई एम गोइंग टू रब इट। 1, आई एम गोइंग टू रब इट, आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, सो देखिए अब मैं इसको रब कर रहा हूं। तो आपके पास जो टर्म थी वो हमारे पास ये आई थी कि क्या आया था हमारे पास, v इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू में 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। ये वाली टर्म आई थी ना हमारे पास। एक बार जरा देख लो, शायद मेरे पास यही टर्म है के क्यू 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। ओके, ये थी, ठीक है। इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी के क्यू। अच्छा देखिए, R 1 बाय R दोनों में है, मैंने वो ले लिया कॉमन। तो के क्यू बाय R हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बाय R2 की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो 1 प्लस a बाई R cos ऑफ थीटा और माइनस, फिर हम ये रखेंगे तो 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा a बाई R cos ऑफ थीटा। इसके बाद देखिए -1 से +1 कैंसिल आउट, तो के क्यू बाय R इंटू में a बाई R, और चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, a बाई R cos थीटा, a बाई R cos थीटा, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2a बाई R cos ऑफ थीटा। अच्छा, q इंटू में 2a,
जैसे Q इंटू में 2a, आपको पता है P होता है, तो KP बाय आर स्क्वायर इंटू में कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपको आ जाएगी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। किसी भी पॉइंट पे आप अगर निकालते हो तो थीटा की वैल्यू पुट करो, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पुट करो, आपके पास जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। तो ये इस तरह से होता है। अब एक केस हमारा लास्ट बच जाता है कि व्हेन डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, और जब डाइपोल बहुत छोटा होगा तब भी आपका यही वैल्यू आ जाएगी KP बाय आर स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी हमें ना इसका वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है, तो जब वेक्टर फॉर्म पूछा जाएगा तो V इज इक्वल टू KP बाय आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आर से आर कैप का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है। हम ये क्या करेंगे, आर कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या डायरेक्शन चाहिए ना, तो डायरेक्शन के लिए हम इसका मल्टीप्लाई कर दिया पोटेंशियल का। वैसे इसका कोई वेक्टर फॉर्म होता नहीं है, पर फिर भी जनरली पूछा जाता है कि भाई इसका वेक्टर फॉर्म में अगर आप लेते हो तो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको चाहे तो ऐसे लिख दो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से डिवाइड कर दो, और अच्छा होता है। आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर से डिवाइड कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी KP बाय आर क्यूब और P डॉट आर कॉस PR कॉस थीटा। तो वैल्यू बन जाएगी KP डॉट R, P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल वैसे स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, तो वेक्टर फॉर्म में ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा डाइपोल आज फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कवर करेंगे, और कुछ टॉपिक्स और हमारे पास आगे आ जाते हैं। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल की कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, नहीं ये वीडियो और उससे अगली वीडियो, 2 वीडियो और हम लगाएंगे और पोटेंशियल को कंप्लीट कर देंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना घर पे रहें, सेफ रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। ओके।